तो दोस्तों इससे पहले हमने कई वीडियो बनाए हैं जिनमें आपको बताया है कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं और पूरी तरह ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे आईसीआईसीआई बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हैं और साथ में ही आपको इस अकाउंट के पूरे बेनिफिट बताऊंगा, चार्जेस बताऊंगा कि कौन कौन से आपको लगने वाले हैं। इसके अलावा इसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करूंगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट की बात की जाए तो इसका जो सबसे पॉपुलर सेविंग अकाउंट है वो है आईसीआईसीआई माइंस सेविंग अकाउंट, जो कि अब फिलहाल डिसकंटिन्यू है। इसको आप अभी नहीं खुलवा सकते हैं। इसके अलावा दो और ऐसे सेविंग अकाउंट हैं जो कि जीरो बैलेंस है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं आज इस वीडियो में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। तो वैसे तो बहुत सारे सेविंग अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के अंदर खुलते हैं। उनमें इंस्टा सेविंग अकाउंट आ जाता है, स्टूडेंट सेविंग अकाउंट आ जाता है, इसके अलावा सैलरी सेविंग अकाउंट आ जाता है और बेसिक सेविंग अकाउंट आ जाता है। ये चार तरह के अकाउंट आ जाते हैं, लेकिन इनमें से केवल दो अकाउंट ऐसे हैं जो कि जीरो बैलेंस है। अब आपको बता दूं, जो इंस्टा सेविंग अकाउंट है इसमें आपको 10,000 रुपये तक मेंटेन करके रखना पड़ता है और आपको 20,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ते हैं। यानी कि बैंक अकाउंट खुलवाने के पहले आपको 20,000 रुपये देने होंगे, तब जाके ये बैंक अकाउंट खुलेगा और आपको 10,000 रुपये से इसको मेंटेन करना होगा। यानी कि 10,000 रुपये से कम बैलेंस इस अकाउंट में आप नहीं रख सकते हैं अगर आप इसको खुलवाते हैं। तो ये एक आम आदमी के लिए कोई काम का नहीं है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो इस अकाउंट को खुलवा सकता है, लेकिन हमें चाहिए जीरो बैलेंस अकाउंट। तो इसके बाद जो आता है वो आता है स्टूडेंट सेविंग अकाउंट। ये भी एक तरह का जीरो अकाउंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी पहले आपको इनिशियल डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद ये जीरो अकाउंट हो जाएगा। यानी कि आप पहले इसमें 90,000 रुपये जमा कर दीजिए, फिर बाद में ये 90,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये 90,000 अगर आपने एक बार जमा कर दिए तो फिर लाइफ टाइम के लिए ये जीरो हो जाएगा। अगर आप उसके बाद फिर इसमें कोई भी पैसा नहीं रखते हैं तो फिर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं आ पाता है, तो फिर दो अकाउंट और बचते हैं। एक आता है सैलरी अकाउंट और एक आता है बेसिक सेविंग अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट उन्हीं का खुलेगा जो नौकरी करते हों, और नौकरी भी उन कंपनियों में करते हों जो कंपनी आईसीआईसीआई बैंक से टाई अप हो। अगर ऐसा है तो आराम से आपका सैलरी अकाउंट खुल जाता है। बस आपको कंपनी की डिटेल देनी पड़ती है, कोई आईडी कार्ड देना पड़ता है और आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको ऑनलाइन अकाउंट खुलवा दिया जाता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी जॉब उस कंपनी में होना चाहिए जिस कंपनी से टाई अप हो आईसीआईसीआई बैंक का। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि आप नौकरी भी नहीं करते हैं, फिर भी आपको आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट चाहिए, तो उसके लिए फिर लास्ट बचता है ऑप्शन बेसिक सेविंग अकाउंट। इसको BSBDA भी कहते हैं, जो कि आईसीआईसीआई के द्वारा खुलवाया जाता है। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खाते होते हैं, ये समझ लीजिए कि ये वही हैं। इसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं, लेकिन अगर आपके पास उतने खर्चे नहीं हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं होता है, आपको एक छोटे यूजेस के लिए अकाउंट चाहिए, तो ये अकाउंट आपके लिए एक बहुत अच्छा अकाउंट हो सकता है। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, सेम वैसे ही सुविधाएं मिल जाती हैं जैसी बाकी अकाउंट में मिलती हैं। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग मिल जाती है, मोबाइल बैंकिंग मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस बेसिक सेविंग अकाउंट में भी मिल जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैंक में जाते हैं और इस अकाउंट को खुलवाने के लिए बोलते हैं तो बैंक वाले अकाउंट नहीं खोलते हैं। तब आप इनकी ही वेबसाइट पर इनको दिखा सकते हैं कि ये आपकी ही वेबसाइट पर ये चीज़ दी गई है, आपको ये अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो हो सकता है आपका अकाउंट खुल जाए। क्योंकि इन अकाउंटों से बैंक को कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई भी चार्जेस तो आना नहीं है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बैंक वालों को स्ट्रिक्टली ट्रेंड किया जाता है कि ये अकाउंट तभी खोलना है जब कोई समझदार आदमी आ जाए। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के देखते हैं कि क्या क्या वो बेनिफिट है जो आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और हम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का ऑप्शन भी खोल लिए हैं और यहाँ पर BSBDA अकाउंट का ऑप्शन भी खोल लिए हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसकी डिटेल जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और यहाँ पे हम मेन चीज़ देख लेते हैं कि इनके जो बेनिफिट हैं वो क्या हैं।
तो यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा एटीएम है जहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ इनने मेंशन करके रखा है कि आपको कोई भी एवरेज बैलेंस नहीं रखना है, कोई भी एवरेज बैलेंस यानी कि एमए रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पर कोई भी इनिशियल डिपॉजिट आपको नहीं करना है। अगर मान लो आप बैंक में खुलवाने जाते हैं अकाउंट और आपसे कोई बैलेंस मांगा जाता है तो आप उनको ये चीज़ दिखा सकते हैं कि आपकी ही वेबसाइट पर इनिशियल डिपॉजिट नहीं करने के लिए लिखा हुआ है, यानी कि नो इनिशियल डिपॉजिट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगला हम देख लेते हैं कि ऑफ़र अ सिंगल और जॉइंट मोड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ जॉइंट में भी आप इनके इधर अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये फ्री वाला अकाउंट खुलवा सकते हैं जॉइंट मोड में भी। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि ये फ्री वाले अकाउंट में भी दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये रुपई डेबिट कार्ड मिलेगा। और आपको बता दूं कि रुपई डेबिट कार्ड अब पूरे वर्ल्ड में चलता है। रुपई डेबिट कार्ड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में उसमें मैंने रुपई के बारे में बात की थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू कैन गेट फ्री कैश डिपॉजिट। तो कैश डिपॉजिट तो फ्री ही होता है, यहाँ पे पता नहीं इनने ये ऑप्शन क्यों लिख के रखा है। अब यहाँ पे आपको फ्री पासबुक भी मिल जाएगी जो कि बहुत सारे बैंक नहीं देते हैं। पेड अकाउंट में भी पासबुक नहीं देते हैं, यहाँ पर ये फ्री अकाउंट में भी पासबुक दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आपको इस अकाउंट में। इसके अलावा हम और देख लेते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। आपको आईडी प्रूफ देना है, फ़ोटो आईडी प्रूफ देना है, इसमें आपको पैन कार्ड भी लगेगा। और इसके अलावा आप एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा और ये आप और पढ़ सकते हैं डिटेल में इनकी वेबसाइट पर जाके कि क्या क्या इनकी प्रोसेस है अकाउंट खोलने की। अब यहाँ पर जो है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला खाता है, तो इसकी लिमिटेशन भी होती हैं जैसे कि मैंने बोला था। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो कोई भी इंडियन रेसिडेंट है वो खुलवा सकता है इसको। यहाँ पे और भी कोई दूसरा चार्ज नहीं लगने वाला। यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं लगेगा, एटीएम एंटर चार्ज भी नहीं लगेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा चार्ज नहीं दिख रहा है जो कि लगेगा। बस एक चीज़ है कि यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन है कि जो डेबिट कार्ड लिमिट है वो डेली स्पेंडिंग विड्रॉवल लिमिट 10,000 रुपये है। ठीक है, आप एक दिन में 10,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, यही लिमिट यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसे चार्ज नहीं है जो आपको इस अकाउंट में लग रहे हों। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अदर वेबसाइट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट की भी बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका बैलेंस है जो है 50 लाख से कम है तो 3% मिलेगा, और अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो 3.5% मिलेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी में क्या है कि आपका इंडियन होना ज़रूरी है और 18 साल से ज़्यादा आपका जो है उम्र होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, यू डू नॉट होल्ड एनी अदर सेविंग अकाउंट इंक्लूडिंग आ BSBDA विथ अस। ठीक है, मतलब इनका और कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। ICICI बैंक में आपका और कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए अगर आप ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और लिखा है कि यू डू नॉट होल्ड आ BSBDA अकाउंट विथ एनी अदर बैंक, यानी कि जो जनधन योजना वाले खाते होते हैं, जनधन योजना वाले अकाउंट होते हैं, आपके अकाउंट और किसी बैंक में नहीं होना चाहिए। यानी कि एक आदमी एक ही जनधन खाता खुलवा सकता है, दो नहीं खुलवा सकता। ऐसा नहीं है कि आप इस बैंक में अलग खुलवा लेंगे, उस बैंक में अलग खुलवा लेंगे। तो आपका किसी भी अदर बैंक में ये BSBDA अकाउंट नहीं होना चाहिए, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इनकी ही वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है और सारी चीज़ें फिलफुल करना है, फॉर्म भरना है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी अकाउंट खोल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।